मेरे गांव में बदनामी कितनी हो रही होगी और मेरी वजह से मेरे बच्चों को कितना दुख उठाना पड़ता हो। अरे इनका बाप पकड़ा गया था, आदमी मार दिया उसने, उन पर कौन भरोसा करेगा। वो बहुत दुखी रहता। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, वर्ष पर वर्ष व्यतीत हो गई, 20 साल भी निकल गए। अब तो वो अपने घर को भूल चुका था, बच्चों को भूल चुका था। शुरू में तो कोई मिलने आया भी, लेकिन कुछ खास आए भी नहीं कि भी हमारा पिता या हमारा भाई मर्डर करता था, इसने ऐसा काम किया। सबको बड़ा आश्चर्य था। जिंदगी के 20 साल गुजर गए। जेल में एक नया अपराधी आया, उसको भी आजीवन कारावास हुआ। वो आया, आने के बाद वो भी एक दुनिया होती है जेल की भी। अगर नगर और गांव की दुनिया है, उनकी अपनी दुनिया है। वहाँ भी मित्र बनते हैं, वहाँ भी परिचय होते हैं, वहाँ भी दुश्मनियाँ होती हैं, वहाँ भी बड़ा कुछ होता है। वहाँ वो जो नया आदमी आया, उसका उस व्यक्ति से जिसको आजीवन कारावास हुआ, उससे परिचय हुआ। परिचय में उसने पूछा, भाई साहब आप ऐसे लगते तो हो नहीं, आपको आजीवन कारावास कैसे हो गया? बोले अपनी किस्मत ही हो गया भाई, पुरानी बात हो गई। आपने ऐसा क्या किया था? बोले किया तो कुछ नहीं था, बस बात क्या हुई। और वो परस्पर के विश्वास में उसने बता दिया कि मैं तो तांगे में बैठा था और पता नहीं किसने क्या किया, अपना छुरा मेरे बिस्तर में छिपा दिया और वो पुलिस ने पकड़ लिया, प्रमाणित हो गया और मेरे को आजीवन कारावास हुआ। अच्छा, वो आदमी बहुत सोच में पड़ गया। ये वहां की बात है ना, वो फलाने उस पर वहां पर जहाँ तांगा स्टैंड के ऊपर, वहां ये वहां की बात है। बोले हाँ हाँ, अच्छा आपने सुना होगा। मैं आपसे पूछ, अच्छा वो आपका जो बिस्तर था वो मिलिट्री कलर का था ना? आपको क्या मतलब, आप क्या समझते हैं इस बात से? नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बोले हाँ मेरे पास मिलिट्री कलर का बिस्तर था, वही था मेरे पास। अच्छा पुलिस ने आपको रोक लिया था? बोले हाँ पुलिस ने मेरे को रोक लिया, बाकी तो सब लोगों की तलाशी लेकर के पुलिस ने भेज दिया और मेरे को रोक लिया। आपके साथ बहुत गलत हुआ, आपके साथ बहुत जुल्म हुआ, हो गया जो कुछ परमात्मा की इच्छा थी। अब तो ज़िंदगी नहीं, आप अपने घर से दूर, यहाँ पर इतना समय बिताया आपने अपने बच्चों से, अब तो ज़माना गुजर गया। अब तो बच्चे, मेरे बच्चे भी कह नहीं सकते कि ये मेरा पिता है। अब क्या बात है, चलो और बात करते हैं। बोले नहीं और बात नहीं, बात यही है, आपके साथ बहुत जुल्म हुआ। बोले हो गया जो कुछ होना था, अब तो ज़िंदगी बीत गई। उस व्यक्ति ने एक पत्र लिखा, एप्लीकेशन लिखी और एप्लीकेशन में कहा इस व्यक्ति के ऊपर जो अपराध है वो बिल्कुल गलत है, इसका हत्यारा मैं था, मैंने छिपाया था वो छुरा। और उसने तो इस बात को लेकर के आगे बढ़ा लिया। वो जांच हुई, उसने खुद कहा मैं था, मैंने छिपाया था इसके बिस्तर में। और फिर कोर्ट ने उसको बरी कर दिया जब उसने ये प्रमाण दे दिए कि मैं था वो व्यक्ति, मैंने हत्या की थी, वहाँ की थी, जो भी बात रही होगी, उसने प्रमाण दे दिया मैं था हत्यारा, ये व्यक्ति हत्यारा नहीं था। कोर्ट ने उसको मुक्त कर दिया। जब उसको कोर्ट ने मुक्त किया, हाथ जोड़ के बोला सर मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, मुझे आप यहीं रहने दो जेल में। अरे तुम कैसे आदमी हो, लोग तो जेल से छूटना चाहते हैं और तुम हो प्रार्थना कर रहे हो। सा मेरी प्रार्थना है, मेरे से एप्लीकेशन लिखवा लीजिए, मुझे आप यहीं रहने दो। क्यों, क्या बात है, तुम्हारा घर नहीं है क्या? मेरा घर है, मेरा परिवार है, फिर तुम वहाँ क्यों नहीं जाना चाहते? बोले मुझे पहचानेगा कौन, 20 साल हो गए मैं वहाँ जाऊँगा, मुझे पहचानेगा कौन? और पहचान भी लिया मेरे बताने के बाद, मुझे रखेगा कौन? गांव वाले नहीं तैयार होंगे, मैं इतना बड़ा अपराधी था,
मैंने मर्डर कर आदमी मार रखा है। ना ना ना, मैं मुंह नहीं दिखा सकता, मैं नहीं जा सकता वहाँ गांव में और अपने घर के अंदर। मेहरबानी करके मुझे यहीं जेल में रहने दो। देखो, जेल अपराधियों के लिए है, जो निरपराध हो उसको हम जेल में नहीं रख सकते। अगर तेरे को जेल में रख लें, कई लोग सस्पेंड होंगे इस बारे में कि निरपराध को तुमने जो रख लिया, मालूम होने के बाद हम नहीं रख सकते। बोला साहब मैं जा नहीं सकता, मेरे को यहाँ रखो। और आखिरकार सरकार ने उसको कहा नहीं आप जाइए यहाँ से, आप कहीं जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, हम नहीं रख सकते आपको। टॉलस्टॉय ने कहा उस व्यक्ति को न्याय मिला, लेकिन देर से मिला, 20 साल बाद मिला। और उन्होंने कहा उसको निरपराध को जेल में रखना यह अपने आप में बड़ा अपराध था, लेकिन देर से न्याय मिला, ये एक और अपराध हो गया। वो जाए तो जाए कहाँ वो बेचारा, उसको बीच में खड़ा करके टॉलस्टॉय ने कहा देर से अगर न्याय मिलता है वो भी अन्याय होता है। उस आदमी के साथ एक नहीं 2 अन्याय हुए, निरपराध को जेल हुई और फिर उसको छोड़ दिया, ये भी उसके साथ अन्याय हुआ। अपराध जगत का तो मामला बड़ा विकट है। इसको तो समझना कोई सोचता हो कि दुनिया से अपराध मिट जाए, ख़त्म हो जाए, मैं इसका ये समर्थन नहीं कर रहा, कुछ हो नहीं सकता, करना नहीं चाहिए, मामला विकट है। उन्होंने तो ये कहा कि यहाँ तो निरपराध व्यक्ति वो दंडित हो जाते हैं, और जो दंडित होने योग्य हैं, अपराधी हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। ऐसे में मैंने अपने लिए यही चुना कि मैं इस अपराध भरी दुनिया में रहना नहीं चाहता, मैं तो अपना आत्म कल्याण करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने राज्य व्यवस्थाएं ये सब के सब छोड़ दी हैं, और इसको छोड़ करके मैं यहाँ वन में आया हूँ, अपनी साधना के लिए आया हूँ। मैं अब यहाँ संसार के अंदर रहना नहीं चाहता। बंधुओं, बात पूरी करना चाहूँगा। उन्होंने तो अपनी बात कह दी, बात चोरी की थोड़ी चल रही है। चोरी के बारे में कैसा कैसा चिंतन रहा, महर्षि मनु की बात आपको एक और बताता हूँ। मनु ने कहा यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वमि देहि नाम। एक व्यक्ति भोजन करता है और भोजन करते हुए उसका पेट भर गया। यावत भ्रियेत जठरम, जठर पेट को कहते हैं, पेट भर गया, उसको इतना खाने का अधिकार है। अगर वह भूख से ज्यादा खाए, आप कहोगे कौन खाएगा? खाते हैं, स्वाद के मारे खाते हैं, दुनिया बतेरे लोग खाते हैं। हो सकता है कभी अपने जीवन में भी ऐसा प्रसंग आया हो कि भूख तो 2 रोटी की इधर 3 रोटी खा ली, बहुत बढ़िया चटनी बनी थी, बहुत बढ़िया सब्जी बनी थी, और क्या लालच बताऊं आपको, कुछ अच्छा सा ज़्यादा टेस्टी हो गया, 1-2 की जगह आदमी 3 रोटी खा लेता है, खाने इतना था, ये भी खा ये भी खा। उन्होंने कहा नहीं, यावत भ्रियेत जठरम, जितना आपके पेट में समाया, जितनी भूख थी उतना खाया, तब तो ठीक है। अगर भूख से ज़्यादा 1 ग्रास भी खाया, कितनी बात कही मनु ने, 1 ग्रास भी अगर अपनी भूख से ज़्यादा खाया है, तो उन्होंने कहा सैस्तेनो, वो चोर है, दंडम मर्हते, वो दंड का अधिकारी है, क्योंकि उसने भूख से ज़्यादा खा करके दूसरा आदमी का खाना जो है अपनी ओर कर लिया। कितनी बड़ी बात कही गई। बंधुओं, चोरी बड़ी सूक्ष्म है, और अगर इस सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो किसी ने कहा था इस दुनिया में सब चोर चोर, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर, यहाँ दुनिया चोरों से भरी हुई है, कोई तौल में माप में, कोई किसी चीज़ में, कोई मिलावट में, कोई धोखे में, कोई किसी तरह से दुनिया चोरों से भरी हुई है। और इससे मुक्त होने का मार्ग संयम का मार्ग है। कैसा मार्ग है संयम का? संयम के मार्ग में कहा साधु के लिए आहार करते हुए, भोजन का ग्रास चबाते हुए,
तुम उस भोजन को इसलिए चबा रहे हो कि वह चबाने के बाद नरम हो जाए और वो गले के नीचे उतारा जा सके। अगर तुमने उस भोजन के ग्रास को स्वाद के वशीभूत होकर इस दाढ़ से इस दाढ़ पर ले गए, इस दाढ़ से इस दाढ़ पर लाए, अगर तुम ऐसा करते हो तो ऐसा करना यह असंयम है। ऐसा करना, क्योंकि तब तुम जो खा रहे हो स्वाद के वशीभूत होकर खा रहे हो, नहीं, ये असंयम है। केवल सहज भाव से चबा करके खा रहे हो, बस यही तुम्हारे लिए उपयुक्त है। कितना सूक्ष्म विचार किया गया। और कहाँ साधुचर्या में दांत कुरेदने के लिए एक तिनका भी साधु को बिना पूछे नहीं लेना होता। अगर एक तिनका भी लेना पड़े तो स्वामी के आगे लेके भाई एक तिनका चाहिए, यहाँ से जो भी जगह है, चाहे कोई चीज़ है वह यहाँ से तिनका चाहिए, तो आज्ञा ले करके फिर वह ले सकता है। कितना सूक्ष्म विचार हुआ इस बारे में। बंधुओं, मुनि ने कहा संसार में बड़ा मुश्किल है चोरी इसका निर्णय और फिर इसका दंड, ये सब कठिन है। मैंने तो अपने लिए संयम का मार्ग चुना, उसके ऊपर बढ़ रहा हूँ। आगे उन दोनों की क्या चर्चा होती है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, नमिराज ऋषि और देवराज इंद्र, इन दोनों के मध्य चर्चा हो रही है। यह प्रसंग श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 9वें अध्याय का है। इसमें इंद्र जो ब्राह्मण के वेश में हैं, वे नमिराज से कुछ प्रश्न पूछते। उन्होंने आगे एक और बात कही, जे की पथिवा तुझं णाणमंती नराहिवा वसेते ठावई ताणं तौ गच्छसि कत्या। हे क्षत्रिय, आप राजा हो। राजा होने के कारण आपको जितने भी आपके शत्रु हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त करने चाहिए। जे के पथिवा तुझं, हे पार्थिव, हे क्षत्रिय, जो भी आपका शत्रु आपके सामने झुकता नहीं है, नाणमंती नराहिवा, आपके आगे झुकता नहीं है, वसेते ठावै ताणं, उसको जीत करके, उस पर विजय प्राप्त करके, तौ गच्छसि कत्या, उसके बाद फिर आप संन्यास लेना, फिर आप साधु बनना। पहले
अपने शत्रुओं को जीत ले। बंधुओं, इस प्रश्न में उनको एक सलाह दी गई है। सलाह ये दी गई है कि तुम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो, फिर उसके बाद साधु बनना। भाइयों बहनों, मनोविज्ञान बताता है कि मनुष्य के मन में विजय पाने की एक अभिलाषा रहती है। मनुष्य कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह हर स्थान पर विजय पाना चाहता। ये विजय पाना, विजय क्या चीज है? ये मानव मन का अहंकार है। समझ आई भाई? मैं विजय प्राप्त करूं, यह जो भाव है, यह अहंकार का भाव है। व्यक्ति में अहंकार रहता है, इसलिए हर व्यक्ति अपने जीवन में जहां भी वो है उस क्षेत्र में विजय चाहता।